सलाम आदाब नमस्ते सतरिकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे वर्ल्ड इनसाइड। दोस्तों, ईरान ने फिर एक नए मुमालिक के ऊपर हमला बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, मिडल ईस्ट में बुरी तरीके से हल्ला मचाने के बाद, यूएस के बेसिस को तबाह करने के बाद और इसराइल को पूरी तरीके से शमशान बनाने के बाद अब ईरान ने एक नई मुमालिक के ऊपर हमला बोल दिया। यह हमला जो करीब में मौजूद एक देश है जिसका नाम इराक है, इराक के ऊपर यह हमला बोल दिया गया। इराक में मौजूद यूएस का रडार सिस्टम जो एयरपोर्ट के पास मौजूद है बगदाद के अंदर, उस रडार सिस्टम को बुरी तरीके से कोलैप्स कर दिया गया, बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मल्टीपल ड्रोन्स, कई सारे ड्रोन बॉम्ब्स उस पर मारे गए और आप देख सकते किस कदर ये जल गया। दोस्तों, आज सुबह की खबर है कि एक बड़ा हमला ईरान ने इराक के ऊपर कर दिया, इराक के बगदाद के ऊपर कर दिया, और जहां पर यूएस का रडार सिस्टम था। इसने इराक कंट्री के ऊपर नहीं किया, इराक जो यूएस के बेसिस मौजूद थे, यूएस का रडार सिस्टम लगा हुआ था इराक के अंदर, उसको तबाह कर दिया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता होगा कि कुर्दिश लड़ाकों को तैयार कर रहा है, वहां पर प्लेन भेज रहा है, हेलीकॉप्टर्स भेज रहा है, कुर्दिश लड़ाकों को हथियार दे रहा है। हथियार इसलिए दे रहा है कि ये कुर्दिश लड़ाके जमीनी जमीनी सतह से ईरान के अंदर एंटर हो सके, अंदर आ सके और एक भारी नुकसान ईरान को पहुंचा सके। इसलिए अब जो इराक के अंदर इसके रडार सिस्टम है, इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया ईरान ने। दोस्तों, ये रहे वीडियोस। दोस्तों, सिर्फ एयरपोर्ट पे ही ईरान ने हमला नहीं किया है, उसका हमला एक और जगह किया गया है जहां पर यूएस की एक बड़ी कंपनी मौजूद थी। उस कंपनी के ऊपर भी इसने बहुत सारे ड्रोन से हमला किया है और एक पोस्ट जारी की है और उसमें कहा है कि अब जो मिडल ईस्ट है, बिना यूएस के, बिना अमेरिका के कितना खूबसूरत लग रहा है। यानी पूरी तरीके से मिडल ईस्ट में इसके बेसिस को तबाह करने के बाद और खत्म करने के बाद, जो इराक में आखिरी जो बची हुई थी चीजें, उनको भी तबाह कर दिया है। ड्रोन से कई ड्रोन वहां पर जाके हिट हुए और हिट होने के बाद में कई बड़ी तरीके की आग लग गई है। और ये वीडियो को पोस्ट करते हुए सीधा लिखा है कि अब कितना खूबसूरत लग रहा है मिडल ईस्ट बिना यूएस के और बिना अमेरिकी सेना के। तो दोस्तों, ये बड़े हमले उसने आज इराक पे किया और इराक पे हमले के बाद में ये सारे हमले हुए, दुबई पे हमले हुए। उसके बाद में मसूद पजेश्कियान ने साफ कह दिया कि हम हमारे पड़ोसी ममालिक पर हमले नहीं करेंगे। अब हमले करने के लिए बचा ही क्या है। ईरान बुरी तरीके से खेल गया, बहुत बड़ा गेम ईरान खेल चुका है और अब जो कंट्रीज हमले करेगा तो उस पर पूरी ताकत से हमला किए जाएंगे। यानी पूरी 16-17 कंट्री जिस पे भी हमला किया था अब रोक दिया गया। अब पूरा कॉन्सेंट्रेट और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसराइल के ऊपर किया जाएगा। इसराइल को अब इतने सारे देशों के साथ लड़ने के बाद इसराइल की क्या हालत हो चुकी थी, अब ये सिर्फ इसराइल के ऊपर ही दागेंगे और बड़ी ताकत से दागेंगे, क्योंकि ईरान सुबह भी कह चुका है हमने पुराना स्टॉक खत्म कर दिया, अब बारी है नए स्टॉक की। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ स्पेशल रिपोर्ट। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।